वंदे मातरम। युवा साथियों और आम नागरिक जनों, जैसे कि आपको पता है, महंगाई राहत कैंप है वो दिनांक 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुके हैं। और इसके संबंध में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण वेबसाइट भी जारी की है, जिसमें mrc.rajasthan.gov.in है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका कैंप कहाँ लगेगा, तो आप यहाँ से जैसे कैंप खोजें के ऑप्शन में जाकर के यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद में तहसील, उसके बाद में ब्लॉक वगैरह जो भी सिलेक्ट करना है, उसके बाद में अपना इसका पता डाल करके आप जैसे कोई भी एड्रेस या कुछ लिख करके आप यहाँ से सर्च पे करेंगे, कहीं ढूंढे पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो भी निकटतम कैंप है उसकी जानकारी हो जाएगी। या निकटतम कैंप खोजना चाहे तो वो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जैसे अब तक जो आज शुरू हो चुका है, तो उसमें कौन कौन से कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये प्रोसेस भी इसमें होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए एसएसओ पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो भी ऑपरेटर होंगे उनकी जो एसएसओ आईडी है उसकी मैपिंग होगी। राज्य सरकार या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर DOIT फॉर एसएसओ मैपिंग है, वो होने के बाद में जैसे एसएसओ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ महंगाई राहत कैंप 2023 नाम से एक अलग से मॉड्यूल जारी किया गया। इस मॉड्यूल पे क्लिक करते ही इस तरह की ये जिसमें 10 योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के बारे में यहाँ से इस तरह का जो है पेज खुल जाएगा, जिसमें गैस सिलेंडर योजना है, निःशुल्क बिजली योजना, निःशुल्क बिजली मुख्यमंत्री घरेलू योजना, और अन्नपूर्णा फूड या ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इस तरह की जो भी 10 सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं यहाँ शो हो जाएगी। अब इसमें से जिसका भी इनरोलमेंट करना है, यहाँ जैसे नया नामांकन या यहाँ इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, तो इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होगी वो होगी जन आधार कार्ड की। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जन आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। तो यहाँ जैसे जन आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे या और डाटा प्राप्त करने पे क्लिक करेंगे तो जन आधार की डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। ये जैसे यहाँ नंबर एंटर किए हुए और यहाँ प्राप्त डाटा पे क्लिक करेंगे तो जो भी जन आधार से संबंधित मेंबर है उनके नाम यहाँ लिस्ट के रूप में शो हो जाएंगे। और जिस भी मेंबर को इस रजिस्टर्ड करना है उस नाम पे क्लिक करने के बाद में जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल से यहाँ शो हो जाएगी, जिसमें नाम आ जाएगा, जन्म तिथि, लिंग और डिस्ट्रिक्ट और पता आ जाएगा। अब इसमें अगर मान लो किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहता है तो यहाँ मोबाइल एडिट का ऑप्शन भी है। यहाँ जाकर के वो अपना मोबाइल नंबर है वो एंटर करा सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इज नॉट शोन इन स्क्रीन। अगर मोबाइल नंबर शो नहीं होता है जन आधार डाटाबेस में तो यहाँ एक ऑप्शन है कि ऑपरेटर है वो मोबाइल नंबर है वो मैन्युअली फीड कर सकता है यहाँ से। अब इसमें जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कैटेगरी दिखेगी, उसके बाद दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में जो योजना है वो 4 योजना है: फ्री राशन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाली, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी बीमा योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। अब जिस भी योजना में पात्र वो जो भी लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके ऊपर आप यहाँ सत्यापित पे क्लिक करेंगे और सत्यापित पे क्लिक करेंगे उसके बाद में वो उसका जो भी इनरोलमेंट है वो उसमें शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कैटेगरी 1 है, अब यहाँ जैसे एक कैटेगरी पे शो करेंगे उसमें कैटेगरी यहाँ रिसेट ये डिटेल्स सारी यहाँ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद में जिस भी कैटेगरी, अब जैसे एक तो ये हो गया कि जिस भी कैटेगरी को यहाँ रजिस्टर करना है उस पर क्लिक करते ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जिसमें जैसे गैस सिलेंडर योजना है, अब उसमें जहाँ भी डिटेल्स की आवश्यकता होगी या सूचना की आवश्यकता होगी तो यहाँ जैसे गैस सिलेंडर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एजेंसी का नाम पूछेगा कि आपके पास में गैस सिलेंडर किस एजेंसी का है, BPCL का है, HPCL का है या अन्य किसी कंपनी का है, और उपभोक्ता क्रमांक संख्या यहाँ एंटर करके सत्यापित करना पड़ेगा। उसी तरह से बिजली यूनिट के लिए अपने जो भी बिजली और जिला है उसके बाद में के नंबर है वो एंटर करके सत्यापित करना पड़ेगा। निःशुल्क बिजली कृषि योजना उसमें भी जिला सेलेक्ट करने के बाद में के नंबर से सत्यापन होगा। और इसी तरीके से ये जो सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, उसके बाद में सत्यापित पे क्लिक करते ही वो डिटेल है वो एंटर हो जाएगी। इसके बाद में जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है तो उसमें जॉब कार्ड की आवश्यकता होगी, और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है तो उसमें सबसे पहले तो सेलेक्ट करने का पड़ेगा कि जो भी लाभार्थी है वो 8 लाख से कम आय वाला है, वार्षिक आय वाला है या ज़्यादा है। कम आय वाला है तो उसके दुधारू जो भी पशु उनकी संख्या है वो यहाँ एंटर करके सत्यापित करना पड़ेगा। और उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे यहाँ एजेंसी का नाम आ गया, उपभोक्ता का नाम आ गया, और सत्यापित करते ही इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी योजना है जिस में पात्र है या जो लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो वहाँ नीचे सत्यापित पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। और सबमिट बटन के बाद में एक कंफर्मेशन मैसेज है, विंडो है वो ओपन होगी जिसमें कंफर्म किया जाएगा। अब जैसे जिन जिन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करना है उनमें एक बार क्लिक होने के बाद में यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन जिन जिन योजना में जैसे लाभार्थी ने किया है वो योजना को यहाँ इस तरीके से चेकलिस्ट में नाम आ गया कि नामांकन सफलतापूर्वक कर दिया गया है।
तो ये योजना देख लें कि जो लाभार्थी जिन योजना में अपना आवेदन करना चाहता है या रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो सारी योजना इसमें आ गई है। अगर नहीं आई है तो बैक जाकर के इसको योजना को जो भी ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं और ओके पे बटन दबाएंगे तो ये योजना है वो क्लिक हो जाएगी। अब उसके बाद में अगर मान लो ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में इसका जो लाभार्थी का है नामांकन संख्या MRC नंबर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, मोबाइल नंबर में उसके मैसेज आ जाएगा। और इस तरीके से अगला जो स्टेप होगा उसमें जब डाटा प्राप्त करने के लिए अगर मान लो पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसको डाटा प्राप्त करना है तो जन आधार संख्या एंटर करेंगे तो डाटा प्राप्त हो जाएगा और उसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा कि कौन कौन किस किस योजना में पात्र है, ये पूरी लिस्ट उसमें शो हो जाएगी। और इस तरीके से ये महंगाई राहत बोर्ड जो भी है इसमें डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें जहाँ जहाँ जिसका भी लाभार्थी का नाम होगा उसने किस किस स्कीम में एनरोलमेंट कराया वो पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद में आगे जो प्रिंट का ऑप्शन होगा वहाँ से प्रिंट है वो दिया जा सकेगा। तो ये सारा काम है वो ऑपरेटर के द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी को जैसे यहाँ ऑपरेटर अगर मान लो प्रिंट करना चाहे तो यहाँ जिस पे भी क्लिक करेगा वहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट करके जो भी लाभार्थी है उसको दे देगा और उस प्रिंट को जो राज्य सरकार द्वारा जो भी इन्वलप या जो भी दिए हुए हैं उसके ऊपर इसको चिपका करके उसको दे देगा। और इसके संबंध में और भी अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैंने सबसे पहले यही बता दिया कि इसमें योजना का किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे प्रिंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जिसमें प्रिंट एज PDF भी रख सकते हैं और प्रिंट का है वो पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसको पता करना तो यहाँ संख्या जो भी भामाशाह संख्या डाल करके या जनाधार संख्या डाल करके यहाँ सर्च पे क्लिक करेगा तो उसको सारी लिस्ट है वो शो हो जाएगी किन किन का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें सबसे ध्यान रखने की बात एक तो ये है कि आपका जो भी जनाधार है उसमें अकाउंट नंबर वगैरह जो भी बेनिफिशियरी का होना चाहिए वो अपडेट होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए ताकि उसमें पेमेंट है आ सके। और अन्य जो भी सुविधाएं जिसमें भी है नाम वगैरह या कोई मिस्टेक नहीं हो और अगर है तो पहले आप उसको सही करवा लें ताकि उसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जो ज़्यादा अगर जो अपडेट का काम है वो यहाँ कैंप पे नहीं होगा, बाकी जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो कैंप पे होगा। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर इस संबंध में आप चाहें तो मैं विस्तार से वीडियो बना करके भी बता दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि महंगाई राहत कैंप में किस तरीके से जो भी लाभार्थी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो मोबाइल नंबर और एक जनाधार नंबर या जनाधार कार्ड है वो लेके जाना है ताकि उनका रजिस्ट्रेशन है वो आराम से हो जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।